Good evening, everyone. Am I audible? Is my script visible? Any doubt in previous class? Any doubt in practice at 14.2? Just write question number in the chat box. Question number 2. A shepherd has 200 sheep with him. Find the number of sheep with him after 3 years. If the increase in number of sheep is 8% every year. Okay. तो इसमें क्या है, बस आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उसके पास कितने सीप हैं? अभी 200 सीप है। ओके। और फिर उसको आपको बताना है कि नंबर ऑफ सीप जो है वो 3 इयर्स के बाद कितने होंगे। यदि आपका 8%, अगर एक साल में 8% के हिसाब से आपका इंक्रीज करता है तो नंबर ऑफ सीप आपको बताना है। ओके। तो यहाँ पे पी क्या होगा आपका? P क्या होगा? 200। ओके। और रेट क्या है? आर। आर इक्वल टू 8% है। और टाइम जो है एन का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है? एन का वैल्यू 3 इयर्स है। ओके। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100। ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबका वैल्यू रख देना है और आंसर फाइंड आउट। पी का वैल्यू कितना है? 200। 200 इंटू 1 प्लस आर का वैल्यू 8 डिवाइड बाई 100 की पावर 3। ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 200 इंटू 1 प्लस 8/100। यहाँ पे हो जाएगा 100 नीचे में। ओके। उसके बाद फिर 100 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा? 100 प्लस 8 टू द पावर 3। ये हो जाएगा 200 इंटू 108 डिवाइड बाई 100 टू द पावर 3। ओके। 200 इंटू
यहाँ पे क्यूब है तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये 2 से ये 50, और फिर इसको कट करेंगे तो कितना होगा? इसको सॉल्व करने पे कितना होगा? 251.94। ओके, तो यहाँ पे आया 251.94। यहाँ पे डिसिमल में आया है, तो नंबर ऑफ शिप जो है वो डिसिमल में थोड़ी होगा। तो हम लोग 251 या फिर 252 जो है, वो नंबर ऑफ शिप जो है वो आपका 251 या 252 होगा। ओके, क्लियर हुआ ये? आंसर तो 42 दिया है। ओके, यही होगा आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन फोर्थ क्या था? कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज 2,50,000 if the rate of depreciation is 10% per year, find the depreciation in price of the machine after 2 years। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 2,50,000 जो है वो कॉस्ट प्राइस है मशीन का, और इफ द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो आपका 10% पर ईयर है। तो आपको डिप्रिसिएशन इन द प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका डिप्रिसिएशन क्या दिया हुआ है? 10%, तो ये रेट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा।
यहाँ पे होगा ए इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस यहाँ पे होगा, या फिर आप यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, लेकिन आपको रेट में माइनस करना है, इसीलिए 1 - R/100 टू द पावर n। पी कितना है? 2,50,000। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90/100 इंटू 90/100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा आपका? 2,25,100। ओके। अब पूछ क्या रहा है यहाँ पे? फाइंड द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर। यहाँ पे आपसे डिप्रिसिएशन में प्राइस कितना है, तो हम लोग आई निकालेंगे यहाँ पे। ओके। आई इक्वल टू होगा आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का जो पी होगा उसमें से आपका अमाउंट माइनस होगा, पी माइनस ए। तो पी कितना है आपका? 2,50,000 माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 0,0,5। यहाँ पे 50 है और यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 47। ओके। 47,500 ये होगा depreciation। ओके। सुमन ने पूछा है कि यहाँ पे हम लोग माइनस क्यों लेंगे। ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज 2,50,000, द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, यहाँ पे डिप्रिसिएशन है। ओके। तो डिप्रिसिएशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो रेट है उसको निगेटिव करते थे। तो जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था। हम्म,
द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आर इज टेकन एज निगेटिव। जब डिप्रिसिएशन होगा तो रेट क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो इसीलिए मैंने वहां पे निगेटिव लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ, फिफ्थ क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज 4036.80 एट द रेट ऑफ 16% पर एनम। बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है अगर अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज, मतलब 2 साल के बाद जो है ये आपका अमाउंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल फाइंड आउट करेंगे। ये जो है आपका नहीं पता, अमाउंट क्या है, 4036.80। ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 टू द पावर एन। ओके, तो यहाँ पे पी पता है, नहीं पता है, ए पता है, तो यस ये हम लोग को पता है। ए के जब ए का वैल्यू रखेंगे तो ए का वैल्यू है आपका 4036.80 इक्वल टू पी इंटू, यहाँ से पी फाइंड आउट करेंगे, तो पी फाइंड आउट करो, सॉल्व करो इसको आप लोग। किसी ने सॉल्व किया? पी का वैल्यू 257 आया? नो, पी का वैल्यू 257 नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे आपका 4036.80।
मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, इधर इधर कर देता हूँ p इंटू 116 डिवाइड बाई 100 डिवाइड टू। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 116 डिवाइड बाई 100 है कि पावर 2 है। इधर आएगा तो क्या होगा, ये पावर जो है निगेटिव हो जाएगा, या फिर एक तरीके से और इसको लिख सकते हैं आप, जैसे p इंटू 116 डिवाइड बाई 100 इंटू 116 डिवाइड बाई 100 is equal to 4000। अब यहाँ पे 116 बाई 100 है, तो इधर होगा तो 100 100 ऊपर हो जाएगा, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, अब 116 इधर ऊपर है तो इधर क्या होगा, नीचे हो जाएगा, 116 इंटू 116। ओके, तो यहाँ पे जो है आपका कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन करने इसको सिंप्लीफाई करने पे, ये 3000 के 3000 आएगा पी का वैल्यू। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका वैल्यू पी का वैल्यू 3000 रहेगा। ओके, और पूछा क्या है क्वेश्चन में, पी का ही वैल्यू पूछा है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ओके, आई का भी वैल्यू पूछा है। आई इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपका 4036.80 माइनस 3000।
इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये होगा 1036.80। ओके सर, बैकग्राउंड वॉइस इज कमिंग। ओके, मैंने सारे खिड़की बंद रखे हैं फिर भी आ रहा है, ज्यादा वॉइस आ रहा है। मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। ओके ओके, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 था ये आपका। ओके, इसमें जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था आपसे, और इसमें दिया क्या था कि आपका जो अमाउंट है वो गिवन था और प्रिंसिपल नहीं पता था। तो सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल फाइंड आउट करा। ओके, उसका प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के बाद मैंने इंटरेस्ट फाइंड आउट करा। तो ये इंटरेस्ट कैसे, मैंने ये कैसे समझा कि हमको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, कैसे इंटरेस्ट फाइंड आउट करने से पहले पहले प्रिंसिपल निकालेंगे। तो हम लोग को पता है कि इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जब नहीं पता है तो इसको पहले फाइंड आउट करना होगा। तो प्रिंसिपल जो है आपका, सबसे पहले इससे फाइंड आउट कर लेंगे। ए दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, इससे हम लोग पी फाइंड आउट कर लेंगे। जब पी फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. Okay. A principal amount to 13,924 is 2 years by compound interest is 18% per annum. Find the principal. तो ये सेम टू सेम इसी तरीके से फिफ्थ नंबर के जैसा है। इसमें आपको सिर्फ प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ओके, इसमें आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे जो है मैं एक नया पेज लेता हूँ। ये जो है आपका डेट जो है आपका 18%, और एन का वैल्यू जो है वो 2 इयर्स। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू क्या होता है आपका, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 पावर एन। ये जो गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 13,924। पी नहीं गिवन है तो पी यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे रेट जो है वो आपका 18% का है। 18/100 टू दी पावर। अब यहाँ पे 1 + 18/100 है, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 118/100 ऐड करके लिख सकते हैं।
118 डिवाइड बाई 100 के पावर 2। अब इसको इंटरचेंज कर देते हैं, p इंटू, अब 118 है यहाँ पे डिवाइड बाई 100 पावर 2 है, तो दो बार इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। 118 डिवाइड बाई 100 इंटू 118 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 13,924। तो यहाँ पे आपका P क्या होगा? P इक्वल टू होगा 13,924 इंटू, अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी कि इसको इन्वर्स कर देंगे, तो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 118 इंटू 118। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 118 है यहाँ पे। ये आपका 10,000 आएगा। ओके, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका ये 10,000 होगा। और यही प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, तो यही आपका द प्रिंसिपल इज 10,000। और विशाल इसको फिर 118 इंटू 118 से डिवाइड करो। जैसा कि ये इसने क्या किया है कि इसको मल्टीप्लाई करा है 13,924। अब 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, और फिर 118 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ओके, तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10,000 के करीब में आएगा। 10,000 आएगा ये आपका। ओके, ये आप डिवाइड करेंगे 118 को तो ये आपका 100 इतना होगा। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, the population of suburb is 16,000, find the rate of increase in the population if the population after 2 years is 17,640। ओके, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे फिर ये आपका अमाउंट भी दिया हुआ है और ये आपका पी भी दिया हुआ है। आपको रेट कैलकुलेट करना है, तो इसको कैसे करेंगे? मैं सिर्फ सॉल्व इसको नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कैसे करना है।
तो जो जो चीज गिवन है उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। तो पी कितना गिवन है? पी इक्वल टू है आपका 16,000। ओके, उसके बाद रेट जो है वो नहीं पता है। रेट इक्वल टू व्हाट कर देंगे, इन का वैल्यू जो है वो आपका 2 इयर्स है, 2 इयर्स यहाँ पे करेंगे। उसके बाद फिर आपका अमाउंट जो है वो गिवन है, अमाउंट 17,640, 17,640। ओके, और आपका फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 टू द पावर एन। ओके, अब यहाँ पे ए, पी और एन का वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हो जाएगा सॉल्व या मैं कर दूं? यस और नो? चैट बॉक्स में आप लिखेंगे यस और नो। ओके, ए का वैल्यू जो है वो 17,064, 17,640 इक्वल टू पी का वैल्यू 16,000 इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 टू द पावर 2। उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या, इसको डिवाइड कर देते हैं इधर। 17,640 डिवाइड बाई 16,000। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको अभी नहीं कैंसिल, अभी रहने देता हूँ। इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ। ओके, ओके, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे 1764। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ये लास्ट में यहाँ पे 64 है, यहाँ पे डबल जीरो है, ये 4 से आपका डिविजिबल होगा, तो 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16, 4 एकम 4, यानी 441 डिवाइड बाई 400। अब 441 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, तो कितना होगा 441 का? ये 2021, ओके 21 होगा। ओके, 21 से ये, तो ये होगा आपका 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 400 को क्या लिख सकते हैं, 20 इंटू 20। ओके, जैसे कि विशाल आपने क्या किया, इसको डिसिमल में चेंज कर दिया है।
441 डिवाइड बाई 400 है, तो आपने इसको डिसिमल में यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो दिक्कत ये होगी, यहाँ पे आपका स्क्वायर है। ओके, हमको इधर इस तरीके से बनाना है इसको, अ, मतलब दो आपका वैल्यू आए जो कि मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे मतलब मल्टीप्लिकेशन में हम लोग लिखेंगे। ओके, तो देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा। तो मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर इक्वल टू, वहां पे क्या था, 21 डिवाइड बाई 20 था। अब 21 इंटू 21 था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, जैसे ये देखिए, यहाँ पे आपका था 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 20 इंटू 20। ओके, इसको 21 बाई 20 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको स्क्वायर करा है। ओके, अब यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल आउट कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, यहाँ पे 21 बाई 20 होगा। अब यहाँ पे होगा आपका आर डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 20, और ये जो है आपका 1 प्लस 1, ये इधर आएगा तो क्या होगा, -1 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 यहाँ पे होगा, 21 माइनस 20 डिवाइड बाई 20। ओके, तो यहाँ पे होगा आपका r डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 21 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ पे आपका होगा r इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 20 इंटू, यहाँ पे 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 पच्चे 100, यहाँ पे 5 होगा। R जो है वो आपका 5% पर एनम होगा। ओके, पर एनम। ये क्लियर हुआ है? तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ये स्लाइड है एक, और ये आपका नेक्स्ट पेज है, तो मैं इसको इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज।
नोट हो गया? यस और नो? ओके, तो यहाँ पे मेनली आपको इस तरीके के जब क्वेश्चंस होंगे, जैसे रेट फाइंड आउट करना होगा, तो आपको सबसे पहले ये जो एक डिवाइड में आएगा, इसको सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इसको डेसिमल में जो है वो चेंज नहीं करना है। ओके, इसको फ्रैक्शन में ही रहने देना है। उसके बाद 441 है यहाँ पे, तो 441 का आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसको फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो फैक्टराइज करके फिर यहाँ पे जितना भी फैक्टर होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर उसको पावर में आप लोग लिखेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे 21 × 21 मैंने लिखा है, तो ये और फैक्टर हो सकता है, तो इसका और भी फैक्टर करके आप लिख सकते हैं, लेकिन आपका वैल्यू जो है वही आएगा। ओके, तो इसी तरीके से आपको करना है ऐसे क्वेश्चन। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में। एक तो क्वेश्चन जरूर रहेगा आपका इस तरीके का, जिसमें आपका रेट या फिर प्रिंसिपल या फिर अमाउंट कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन कंफर्म है इससे आना आपके एग्जामिनेशन में। ओके, आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये आपका अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 के पावर n। और एक दूसरा फॉर्मूला जो है वो इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, इसको सी आई भी लिख सकते हैं, सी आई, सी से कंपाउंड, आई से इंटरेस्ट, और या ए अमाउंट है और बी प्रिंसिपल है। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखने हैं, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, इन दोनों फार्मूला से आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी ईयर्स 700 will amount 847 at a compound interest rate of 10% per annum। ओके, यहाँ पे भी वही चीज करना है, सेम सेम क्वेश्चन है उसी तरीके से। तो गिवन क्या क्या है? अमाउंट गिवन है 847, पी गिवन है 800, डेट गिवन है 700। ओके, रेट 10% है, यहाँ पे 700, और n का वैल्यू जो है वो नहीं पता। यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ए इक्वल टू होता है आपका पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। ओके, तो यहाँ पे ए जो है वो 847 है, पी कितना है 700 है, और 1 + r 10% है, तो 10/100 टू द पावर n। तो ये 700 को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो 847 डिवाइड बाई 700,
इक्वल टू 1 + 10/100 क्या होगा? 110/100 ऐड करेंगे तो की पावर n। अब इसको इंटरचेंज कर देंगे तो इसको इधर कर देते हैं 110 to the power 100 to the power n। यहाँ पे 847 डिवाइड बाई 700। ये किससे डिवाइड होगा? इसको एक बार डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं किससे डिवाइड होगा। 1 2 3 4 7 से ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 100 और ये होगा 121/100। 121 को कितना लिख सकते हैं? 11 × 11 डिवाइड बाई 10 × 10। अब इसको लिख सकते हैं 11/10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 110 है तो इसको इस जीरो को इस जीरो को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। यहाँ पे भी आपका 11/10 होगा। 11/10 के पावर n इक्वल टू 11/10 के पावर 2। ओके, अब यहाँ पे 11/10 यहाँ पे भी है, 11/10 यहाँ पे भी है। दोनों का बेस जो है वो सेम है। ओके, यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे पावर 2 है। तो ये दोनों इक्वल कब होगा? जब आपका n का वैल्यू 2 होगा। तो देयरफॉर n इक्वल टू 2। ओके, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ इयर्स इज 2 ईयर। ओके, ये आपका 2 ईयर। क्लियर भाई? इसको नोट कर लीजिए। यदि किसी को डाउट है तो अपना माइक ऑन म्यूट करके बोल सकते हो, कहीं पे भी डाउट है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, तो ये जो है आप प्रैक्टिस सेट 14.2 जो है वो आप फिर से इसको रिवाइज करेंगे, फिर एक बार और बनाएंगे तो आपका और कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक कदमकरी चौथ। ओके, क्वेश्चन 10, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट 8% पर एनम। ओके, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डिफरेंस बताना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ओके, तो आप यहाँ पे दिया क्या क्या हुआ है आपको? 20,000 जो है वो आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है और परसेंट पी जो है वो
8% पर एनम दिया हुआ है और टाइम जो है वो एंड द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ पे टाइम गिवन नहीं। ओके, तो हम लोग टाइम की जगह एन ही रखेंगे। ओके, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कोई बता सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? ओके, यहाँ पे जो है प्रिंसिपल 20,000, पी जो है 20,000 और आर जो है वो आपका। ओके गुड, 10% और एन का वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है। हमको पता क्या करना है? तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। एस आई इक्वल टू क्या होगा आपका? पी इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे पी जो है आपका 20,000 है इंटू 10 इंटू एन डिवाइड बाई 100। ओके, तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आपका हो गया 2000 एन। ओके, अब हमको कैलकुलेट करना है सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना होता है? तो पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 टू द पावर एन माइनस पी। ओके, तो यहाँ पे पी कितना है आपका? 20,000 इंटू 1 प्लस आर जो है वो आपका 8% है। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 होगा।
ओके, तो यहाँ पे जो है आपका 20,000। ओके, यहाँ पे एन जब गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? तो एन जो है एक बार 1 लेते हैं। ओके, आंसर किस में दिया हुआ है? एन की टर्म में तो नहीं ना दिया है। तो एन एक बार हम लोग खुद से एज्यूम करते हैं 1। ओके, एन का वैल्यू 1 ईयर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1600। और यहाँ पे जो है आपका 20,000 इंटू 108 डिवाइड बाई 100। अब एन जो है वो मैंने 1 ले लिया है। ओके, तो क्या होगा आपका? तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, ये डबल जीरो, और ये हो जाएगा 20। यहाँ पे 1 होगा। ओके, यहाँ पे होगा आपका 1600। अपडेट करेंगे तो 1600 होगा। ओके, और यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट 1600 है और यहाँ पे भी 1600 है, यानी कि दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। ओके, तो हम लोग एन का वैल्यू 2 लेते हैं, तब ये जीरो हो जा रहा है तो एन का वैल्यू हम लोग 2 लेकर के सॉल्व करते हैं। ओके, एन इक्वल टू 2 ईयर्स। क्योंकि गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? एसआई जो है आपका 1600 एन आया था। एसआई इक्वल टू 1600 एन, यानी कि 1600 इंटू 2। अब फिर सी आई निकालेंगे, तो सी आई इक्वल टू मैंने जहां तक निकाला था उसके बाद मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यहाँ तक, यहाँ पे एन का वैल्यू 2 रख देंगे। ओके, तो मैं यहाँ तक लिखता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं लिखना। 20,000 इंटू 108 डिवाइड बाई 100 टू द पावर n माइनस 20,000। अब n का वैल्यू 2 ले लेंगे तो ये कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ? 2 टाइम्स 108 डिवाइड बाई 100 इंटू 108 डिवाइड बाई 100 माइनस 20,000। ओके, तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 108 और 108
में मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा आपका 8 दूना 16। तो ये मल्टीप्लाई करने पे आपका होगा 23,328 माइनस 20,000। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 3,328। ओके। अब यहाँ पे सी आई जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे एस आई कम है, तो यहाँ पे डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा? डिफरेंस इक्वल टू सी आई माइनस एस आई। तो सी आई जो है वो 33,028 है, और एस आई जो है वो 3,200 है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा आपका? 28 और ये 128। तो जो डिफरेंस आया यहाँ पे 128 आया। ओके। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन एक बार और फिर से देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट 8% पर एनम। यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है, हालांकि इसको टाइम देना चाहिए, नहीं दिया ये पता नहीं क्यों नहीं दिया है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन तो हालांकि आपके एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, अगर आप ही गए तो आप एक बार n का वैल्यू 1 लेके सॉल्व करेंगे और फिर दोबारा 2 लेकर के सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंस अगर फर्स्ट टाइम में अगर आपका डिफरेंस जो है अगर कुछ आया, फर्स्ट टाइम में अगर डिफरेंस कुछ आया तो आप क्या करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं आया तो फिर से सॉल्व करेंगे, मतलब 2 लेकर के सॉल्व करेंगे। ओके। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज। सबने नोट कर लिया? ओके। तो जैसे आप लोगों को जो डाउट था इसमें, वो जैसे कैलकुलेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। ओके। तो जब भी पावर n में रहे, ओके, पावर n में रहे तो इसका जो है इसके बराबर सामने जो है उसका फैक्टराइजेशन कर दीजिएगा।
ओके, जैसा कि मैंने इसमें आप लोग को बताया था। जैसे यहाँ पे 121 आया, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सबसे सिंपल सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये आपका जल्दी से क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। ओके, उसके बाद फैक्टर करने के बाद इसको ट्राई करिएगा कि इधर जो है फ्रैक्शन में, उसी की फ्रैक्शन में आपका इधर भी आए। और जब दोनों एक जैसा फ्रैक्शन में आएगा तो n जो होगा वो इसके पावर के बराबर होगा। ओके, और आज जो है आप लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे 14.2 को। ओके, ये आज आप लोग का होमवर्क है, रिवीजन रिवीजन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट। यदि किसी को डाउट है तो माइक ओपन करके बोल सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय। अब आप लोग जल्दी से क्लास लीव कर दीजिए, सारे लोग।